प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में एक नहायत ही इबरतनाक वाक़या पेश करेंगे कि जिसमें एक इंसान माँ की नाफरमानी की वजह से गधा बन गया। आइए उसी शख्स से इस वाक़े को सुनते हैं कि जिसने उस नाफरमान को गधा बनते देखा था। फरमाते हैं कि एक मर्तबा सुनसान जंगल में मुझे रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक न था। चलते चलते दूर मुझे 2 झोपड़ियाँ नजर आईं। मैं वहां पहुंचकर बुलंद आवाज से सलाम किया। झोपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने उनसे कहा, मैं मुसाफिर हूं, क्या रात के खाने को कुछ मिल सकता है? नौजवान औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, इस सुनसान जंगल में हमारे पास खाने की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम आपकी मेहमान नवाजी करें, और ना ही कोई हलाल जानवर है कि जिसे ज़बह करके आपकी मेहमान नवाजी करें। मैंने उनसे कहा, तो फिर आप लोग यहाँ ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं? उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ो वजल की अता और उसके नेक बंदों और मुसाफिरों के सहारे हमारी ज़िंदगी के दिन गुजरते हैं। ये सुनकर वहाँ से थोड़ी दूर एक जगह ठहर गया रात बिताने की खातिर। जब रात का एक हिस्सा गुजरा तो अचानक एक तरफ से गधे की चीखने की आवाज़ें आने लगी। अल्लाह की कसम, सुबह तक वो आवाज़ मेरे कानों तक आती रही। घबराहट और बेचैनी का ये आलम था कि सारी रात मैंने जागकर गुजार दी। जब सुबह हुई तो मैं उसी तरफ को चल दिया जहाँ से गधे की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पहुँचा तो एक अजीबो गरीब मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ एक कब्र थी जहाँ एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मिट्टी हट चुकी थी। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे कपकपी तारी हो गई और रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहाँ से भागता हुआ वही दोनों औरतों के पास आया और कब्र और गधे के मुताल्लिक पूछा। उन्होंने कहा कि अगर तुम उसके बारे में ना ही पूछते तो बेहतर था। मैंने कहा, नहीं, मुझे उसके मुताल्लिक जानना है कि आखिर माजरा क्या है, मेहरबानी करके मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि अगर तुम उसके बारे में जानना ही चाहते हो तो सुनो। अल्लाह की कसम, वो गधा जो तुमने कब्र के अंदर चीखे मारता हुआ देखा, वो मेरा शौहर और इस बुढ़िया का बेटा था। पाके वो ज़ात की जिसने तुम्हें कल रात वो भयानक मंजर दिखाया। मेरा वो शौहर अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा नाफरमान था। मैंने उससे ज़्यादा नाफरमान इस दुनिया में किसी को नहीं देखा, इसलिए कि जब भी उसकी माँ उसे किसी बुरी बात से मना करती तो वो इस तरह बदकलामी करता और कहता कि क्या गधे की तरह चीखो पुकार कर रही है, जा मुझे तेरी बात नहीं सुननी है। आखिरकार दुखियारी माँ ने तंग आकर कह दिया कि जा, तुझे भी अल्लाह ताला गधे की तरह बना दे। जब उस नाफरमान का इंतकाल हुआ और हमने उसे दफना दिया तो उस खुदा की कसम जिसने हमें इस वीरान जंगल का यतीम बनाया है, जिस दिन से हमने उसे दफन किया तब से अल्लाह ताला ने उसे गधे की शक्ल में बना दिया। माँ का नाफरमान और अपनी माँ को गधी कहने वाला रोज़ाना अपनी कब्र में गधी की तरह चीखता है और हर रात उसकी कब्र से गधी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। प्यारे दोस्तों, कितना बदनसीब है वो शख्स जो अपनी प्यारी माँ को बुरा भला कहे, गाली गलौज करे, बदतमीज़ी करे, वो भी ऐसी बातों पर कि जब उसकी माँ किसी बुरे काम के करने से मना करे। ऐसे नाफरमानों का अंजाम भी ऐसा भयानक और ख़तरनाक होता है कि जो रहती दुनिया तक इबरत का निशा बन जाता है। बाज़ मरतबा इंसानों को इबरत दिलाने के लिए अल्लाह ताला आलम बरज़ख की कैफियत को ज़ाहिर कर देते हैं ताकि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और खुदा ताला की नाफरमानी करने वाले इससे इबरत हासिल करें और तौबा की तरफ माइल हों। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें वालिदैन की अताअत का हुक्म दिया है और फरमाया कि हलाको बर्बाद है वो शख्स कि जिससे उसके वालिदैन नाराज़ हों। जो लोग भी अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं उन्हें आखिरत में अजाब तो दिया ही जाएगा, लेकिन दुनिया में भी ऐसे लोग इबरत का निशा बना दिए जाते हैं। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की नाफरमानी से बचाए और उनका फरमाबरदार और इताअत गुजार बनाए। आमीन।